कई बार हंसी खुशी के मौसम में भी आदमी मुंह खुला लेता है। शादियों में फूफाजू नाटक कर देते हैं। हाँ, अरे भाई हंसी मजाक का टाइम है, शादी है, धूम धड़ाका मनावा ना। अब फूफा जी बैठे साइड में, अब वहां से ऑर्डर आ रहा, फूफा जी को बुलाइए, फोटो खिंचवाइए। अब फूफा जी तो मुंह में रसगुल्ला भरे बैठे। तो क्रोध कब करना चाहिए, ये बड़ा निर्णय का विषय। क्रोध कब करना चाहिए? साम, दाम, फिर दंड। दंड, क्रोध बालक पर, बालिका पर जब वो धर्म के विरुद्ध, संस्कृति के विरुद्ध, संस्कार के विरुद्ध जाने लगे, तब अपने बालक पर स्वभाववश क्रोध कर देना चाहिए। समझाने की। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें बालक खेलते ही मेरे से चटा। अब बालक बेचारा रोटी खा रहा, एक रोटी खाई, दे चटा। ये दो क्यों नहीं खाई? और किसी दिन अगर वो 3 खा ले, दे चटा, एक्स्ट्रा क्यों खाई? ऐसा होता है। एक बार हमारा बेचारा चंगीलाल किसी के यहाँ नौकरी करता था, रसोई बनाने की, रोटी बनाता था। एक दिन जो मालिक था फोकटलाल, चंगीलाल का मालिक फोकटलाल, उसके यहाँ नौकरी करता था चंगीलाल। उसने रोटी बनाई, रोटी बनाकर रख दी, तो फोकटलाल बनाना रहा, नालायक, बनाना नहीं आता, ठीक स्वाद नहीं है, मूर्ख, दूसरी बना। चंगीलाल बेचारा सॉरी बोलता रहा। दूसरे दिन उसने ठीक ठाक बनाया प्रसाद, स्वादिष्ट था, टेस्टी एकदम तड़का वाला। ओ दूसरे दिन फिर मालिक नाराज। चंगीलाल ने कहा कि अब क्यों नाराज है? तो मालिक कहता है, वाह, अगर तू इतना अच्छा बना लेता तो कल क्यों नहीं बनाया? ये भी कोई बात है? और कई लोग ऐसे होते भी, तो पहले ऐसा क्यों नहीं किया? क्रोध हो। पर हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं, साम दाम दंड भेद के बारे में, जो दंड पर हम आपको चर्चा कर रहे हैं, क्रोध बहुत जरूरी है, परंतु क्रोध में बोध भी बहुत जरूरी है। क्रोध में भान होना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं, गुस्सा में हम तुम्हें खा जाएंगे, हम तुम्हें काट डालेंगे, हम मर जाएंगे। और चींटी मरे ना, मरना अपना तो छोड़ो, कहो कि उंगली काट दो तो उंगली ना कटे। और हम आवेश में ऐसी, प्रेम में और क्रोध में आदमी बड़ी लंबी लंबी फेंकता है। किसी से प्रेम करता हो व्यक्ति को, कितनी लंबी लंबी फेंकता, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, जैसे बाप की प्लाटिंग बोलता। चांद तारे तोड़ने के लिए चांद पर जाना पड़ेगा भाई साहब। चांद पर जाने के लिए थोड़ा दम चाहिए। तो क्रोध में बहुत गंभीरता से बोलो, और प्रेम में बहुत धैर्यता से बोलो, वरना बाद में घातक होता। साम दाम दंड, दंड बहुत आवश्यक है, पर अति नहीं। किसी जगह एक सांप रहता था, नाग, बड़ा लोगों को काटता था। एक महात्मा पहुंचे, भाई गलत बात है, काटा मत करो। महात्मा ने प्रवचन सुनाया तो वह नांग सात्विक हो गया, सर। महात्मा ने कहा, अच्छा अब तुम किसी को काटना नहीं, हम थोड़ा दूसरी गांव जा रहे, फिर आते हैं। नाग पेड़ के नीचे रहने लगा। जब गांव वालों को पता लगा कि नाग नहीं काटता है, सात्विक हो गया, सब गांव के छोटे छोटे बच्चे खेलने जाने लगे। और अब तो नाग के साथ खेलने लगे, क्योंकि ये काटना नहीं है, तो कोई पूंछ पकड़ रहा, कोई मुंह पकड़ रहा, कोई कुचल रहा, कोई ऐसे मसल रहा, कोई गले में डाल रहा, तो कोई हाथ में बांध रहा। धीरे धीरे अधमरा हो गया सांप, नाग। महात्मा जब 10-15 दिन बाद वापस आए, महात्मा ने कहा कि भाई चेला, ये तुम्हारी दुर्दशा किस कारण हुई? बोले प्रवचन के कारण। उस नाग ने कहा कि प्रवचन के कारण। महात्मा बोले मतलब? बोले ना हम प्रवचन सुनते, ना हम काटना छोड़ते, ना हमारी ये दुर्दशा होती। बस यही कृपा है कि प्राण मिल गए। पहले
जान सुना। सोई दूसरे दिन जब बच्चे खेलने आए, जहां एक फुफकार मारी सोई सब बच्चे भाग गए। साम दाम दंड, दंड में भी कब दंड देना है, कितना देना है, इसका दिमाग में बोध होना चाहिए। चौथा है भेद। भेद कैसा? अब मान लीजिए आप जीत नहीं पा रहे, उसका रहस्य जानिए, उसकी कमी क्या है। वासना युक्त है, लोभी है, लालची है, या इलू इलू वाला है? हाँ, कमी क्या है उसको? जहां देख लिया कि ये ढीला ढाला आदमी है, सोई उसकी कमी प्रस्तुत करो, सो आदमी आपके गिरफ्त। आपको किसी को भी अपना बनाना हो, उसके कान में इतना भर कह दो कि अमुक आदमी जो तुम्हारा मित्र वो बहुत खराब है, तुम्हारी बुराई कर रहा था। तुरंत व्यक्ति दिन भर कौन लगाएगा, अच्छा क्या कह रहा था है? इसको कहते हैं भेद। लेकिन इन चारों से बड़ा एक और उपाय है। साम दाम दंड भेद तो है, इन चारों से एक बड़ा उपाय और है संसार में जीतने का। वो उपाय है झुकना, सरल हो जाना। कोई भी दिखे आप विनम्र हो जाओ। जिस दिन आप सरल हो जाओगे, संसार की प्रत्येक परिस्थिति तुम्हारे सामने से आकर भाग जाएगी। आप दिन भर लड़ो, पति से लड़ो, पत्नी से लड़ो, भाई से लड़ो, मित्र से लड़ो, रात को जब भी सोने जाओ तो केवल 2 अक्षर सॉरी, बस लेट जाओ। दूसरी दिन की जो भी प्रातः काल की शुरुआत होगी एकदम बहुत अच्छी होगी और नई किरण के साथ नई जिंदगी की शुरुआत। हम देखते हैं, कई बार सुनते हैं, आपस में लड़ाई हो जाती पति पत्नियों में, 1-1 साल बात नहीं होती, एक ही कमरे में रहते, एक ही मकान में महीनों महीनों बात नहीं होती, मुंह फुलाए कुप्पा जैसा लेटे रहते। अरे भाई, कुछ हो भी गया, रात्रि में तुम 2 अक्षर कह दो सॉरी, कहानी खत्म। थोड़ा आप झुको, थोड़ा वो झुके, थोड़ा बालक झुके, थोड़ा पिता झुके, थोड़ी पत्नी झुके, थोड़ा पति झुके। साधु, हम विनम्रता पूर्वक कहते हैं, आपका घर घर नहीं, आपका घर मंदिर बन जाएगा। और हमारे राम जी को केवल और केवल प्रेम प्रिय है। क्या प्रिय है? केवल। गोस्वामी जी अपनी वाणी में कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जाने लेवा जो जान निहारा, जान लेगी जो जान निहारा, जान लेगी जो जान निहारा, जान लेगी जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, हाँ श्री राम जय राम, जय अब तो ये
जी सरल है, इतने सरल, क्या कहें। राम जी से ज्यादा सरल हमारे हनुमान जी। कई लोग कहते हैं हनुमान जी बड़े खतरनाक हैं, पूंछ बड़ी है। हनुमान जी को ज्यादातर लोग डेंजर मानते हैं। डेंजर है। हनुमान जी डेंजर नहीं है। हनुमान जी बड़े सरल हैं, आपकी बात बड़े विनम्र हैं। आप रघुनाथ जी के सामने हनुमान जी को बैठे हुए देखिए, हाथ जोड़ करके ही बैठते हैं। कौन हनुमान जी? चारों युग परिताप तुम्हारा, जिनका चारों युगों में पूजन होता वो हनुमान जी। कौन हनुमान जी? राम दूत अतुलित बल धामा, जो अतुलनीय बल के धाम हैं, ऐसे वीर बजरंगबली भी बड़े ही सरल हैं। कितने सरल? सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब। राम जी के सामने श्री हनुमान जी जाते हैं तो राम जी कहते बड़े बड़े काम किए, काज किए बड़े देवन की तुम, बड़े बड़े देवताओं के काम किए आपने। हनुमान जी कहते सरकार काम तो हमने किया, कर्ता के रूप में दिखाई हम पड़े, पर करने वाले रघुनाथ ही आप ही। अच्छा, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ सुनो। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी सेवा दिखती है पर सेवादार नहीं दिखता। सेवा दिखती है, सेवादार नहीं दिखता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं सेवा नहीं दिखता, सेवादार सेवादार दिखता। कैसे समझ में आएगा? ऐसे समझ। कई लोग ऐसे होते हैं हॉस्पिटल में फल बंटवाएंगे, नौकरों से बंटवा देंगे, पता ही नहीं लगेगा कौन दे गया, चुपके से बांट जाएंगे। पर कई लोग, एक अस्पताल की फोटो छपी थी, हमें आज भी याद है, एक अस्पताल की फोटो छपी थी, एक केला 6 जने पकड़े, एक मरीज बेड पे परो, एक केला बनाना, एक केला वो भी सूखो करिया, एक केला। अच्छा, फोटो के जने खिंचवा रहे? 6 जने। हमने जब जैसे ही वो पेपर की कटिंग देखी, हमें बड़ी हंसी आई। हमने कहा जो मरीज तो बिना बीमार भयो अटैक में मर गया। बोलो सीताराम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये सेवा कम सेवादार ज्यादा। तो कई लोग ऐसे हैं सेवा दिखती है, सेवादार नहीं दिखता। ऐसे ही कल राम जी ने धनुष तो तोड़ा पर धनुष टूटते हुए किसी ने नहीं देखा। यही महत्वता भगवान बताना चाहते हैं। काहू न लखा रहे सब ठाणे, सब देखते रहे, कब टूटा कब गिर गया पता ही नहीं लगा। यही हमारी जिंदगी में होना चाहिए। गुमान और अभिमान नहीं होना चाहिए, भगवान का काम होना चाहिए। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा आप तो बड़े राम जी के नजदीक रहते हो, बड़े 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 काम करते हो, तो आप चाहते हो कि आपकी भी महिमा बढ़े? श्री लक्ष्मण जी बड़े ही मर्यादित हैं। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं हमें गुमान नहीं, हमें नाम नहीं, भगवान का काम पूरा होना चाहिए। यही भक्त का लक्षण है, यही होना चाहिए। जैसे आज हम सुन रहे थे, हमें बड़ा आनंद आया और ये कितने गर्व की बात है, बहुत अच्छी बात है। भगवान किसके लिए अवतार लेते? किसके लिए अवतार लेते? विप्रधेनु सुर संतेत लीन मनुज अवतार। भगवान विप्र ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, विप्रधेनु, धेनु माने होती गाय माता, गाय माता की रक्षा के लिए, धेनु सुर, सुर मतलब देवता, देवताओं की रक्षा के लिए, विप्रधेनु सुर संत हित, संतों के लिए, इन 4 लोगों के लिए भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन वाह, छत्तीसगढ़ सरकार का क्या कहना, इन्होंने जो गौ माता के लिए व्यवस्था की है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। देखो भाई, हम कोई पार्टी के सपोर्टर नहीं है, हम किसी भी पार्टी की महिमा गाने नहीं